वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश के साथी ज्यादातर मामूली खुले साधक थे, जिनकी सोच सीमित थी, पर उनमें असाधारण सूझबूझ वाले साधकों की भी कमी नहीं थी। और किसी की बात न करें, जिस सज्जन ने आकाश को चक्र पद्धति सिखाई थी, वह निश्चित रूप से कोई साधारण साधक नहीं थे। वह महिला जिसे आकाश काकी अनुराधा कहता था, जो एक घूंघट के धुंधलके में लिपटी रहती थी, वह ब्रह्मजाल विद्याएं कर सकती थी, बाकी मंत्रों की तो बात ही क्या। और फिर वे दो बच्चे भी थे, जो उस दिन उसके साथ सड़कों पर घूम रहे थे, जिनका उपनाम शायद श्वेत केतु था, और उनकी चाल ढाल और तौर तरीके किसी असाधारण पृष्ठभूमि की ओर इशारा कर रहे थे। और फिर उसके पिता रविशंकर रवि बाबू थे, जिनकी साधना सामान्य थी, पर उन्होंने पहाड़ों में वर्षों तक दानवों का शिकार किया था, और उनका निर्णय और अनुभव निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। जंगलान ने मन ही मन सोचा, अगर उन्हें पता चला कि उसने आकाश को एक बिल्कुल सामान्य चाल ढूंढने की तकनीक सिखाई है, तो अपमान आकाश का नहीं होगा। एकमात्र बच्चा आकाश क्या समझता। जब समय आएगा तो तिरस्कार सिर्फ जंगलान का होगा। सिर्फ उस घूंघट वाली महिला के तिरस्कार भरी नजरों से देखने का विचार भी जंगलान को कुछ हद तक असहनीय लग रहा था। नहीं, वह अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। जंगलान ने खुद को समझाया, यह मामला सिर्फ मेरी निजी गरिमा का नहीं है, बल्कि यह जंग परिवार के सम्मान का भी है। मैं दूसरों को यह सोचने नहीं दे सकता कि जंग परिवार में साधना की नींव की कमी है। ये सभी चलने की तकनीकें काफी साधारण हैं, मैं तुम्हें कुछ अलग सिखाता हूँ, जंगलान ने आकाश से कहा। अलग? हाँ, सामान्य चलने की तकनीकों से अलग। आकाश वास्तव में परेशान हो गया था। उसका मूल इरादा था कि जंगलान उसे कुछ मंत्रों पर मार्गदर्शन दे, अधिमानतः वे मंत्र जिनके बारे में सबने सुना हो और पहले अभ्यास किया हो। अगर सबने उनका अभ्यास किया है, तो वे मंत्र अवश्य ही व्यवहारिक और अच्छे होंगे, क्योंकि साधक पूरी तरह से बेकार मंत्र सीखने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। और अगर सबने उनका अभ्यास किया है, तो इसका मतलब है कि मंत्र अपेक्षाकृत स्थिर है। अगर जंगलान बाद में सिखाना बंद भी कर दे, तो भी आकाश किसी भी संदेह के लिए दूसरों से सलाह ले सकता है। लेकिन अब जंगलान आकाश को कुछ अलग सिखाना चाहता था। यह बात आकाश को चिंतित कर रही थी, क्योंकि इस मंत्र की साधना के लिए कुछ बहुमूल्य आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है, जो वह सचमुच खरीद नहीं सकता था। जंगलान ने मेज पर हल्के से थपथपाया, यह कैसा भाव है? तुम इतने अनिच्छुक क्यों दिख रहे हो? दूसरे लोग मुझसे सिखाने की भीख मांगते हैं, और मैं मना कर देता हूँ। बच्चे, जब तुम्हें एक अच्छा सौदा मिल रहा है, तो नखरे मत करो। मैं बस जंग चाचा को तकलीफ देने को लेकर चिंतित हूँ। आकाश ने अपना सिर खुजलाया। आप बस इस किताब में से कोई भी चलने की तकनीक मुझे सिखा दीजिए। आकाश ने प्राण शुद्धि तकनीक संग्रह फैला दिया। इसमें सामान्य प्राण शुद्धि क्षेत्र की तकनीकें थी, जो निचले स्तर के खुले साधकों के बीच प्रसिद्ध थी, और आकाश को उन्हें सीखने में अधिक सहजता महसूस हुई। बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बदनामी नहीं झेल सकता। जंगलान ने किसी भी कीमत पर दृढ़ता से असहमति जताई। आकाश को समझ नहीं आया, आखिर एक मंत्र सीखना शर्मिंदगी का कारण कैसे हो सकता है। अपना मन बनाते हुए जंगलान ने दांत पीसे और कहा, मैं तुम्हें जल संचरण चाल सिखाऊंगा। यह जंग परिवार की परम तकनीक है। आकाश ने देर तक हिचकिचाने के बाद दबी आवाज में पूछा, क्या आपके वंश की परम तकनीक इतनी बेकार है कि आप इसे ऐसे ही किसी को भी सिखा देंगे? जंगलान को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग खून ही थूक देता। उसने आकाश का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी दिव्य चेतना से हवा में उठाया और कहा, मेरे पीछे आओ। मीरा ने यह सब दूर से देखा, लेकिन वह जानती थी कि जंगलान धर्म सभा के एक पर्यवेक्षक थे और आकाश के साथ उनका अच्छा संबंध था। वह आकाश के लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे, इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वह बस मन ही मन सोच रही थी कि न्यायाधीश जंग अपनी उम्र के बावजूद अभी भी आकाश के जैसा ही स्वभाव रखते थे। आकाश का कॉलर पकड़े जंगलान उसे सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर एक पहाड़ की तलहटी में ले आया। यह जगह हरे भरे पेड़ों से छिपी हुई और शांत थी, यहाँ शायद ही कोई आता हो। खुद को दिव्य चेतना से उठाए जाने पर आकाश के पैर जमीन से ऊपर उठ गए, और दुनिया उसके चारों ओर घूम गई। आसपास का नजारा पीछे की ओर हटता गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तो वे सिद्धेश्वर पीठ नगर के बाहर कहीं पहुंच चुके थे। जंग चाचा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आकाश ने खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। मुझे इस तलवार से वार करो। जंगलान ने आकाश की ओर सोने और देवदार के पैटर्न से जड़ी एक तलवार उछाली, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। आकाश ने मुंह खोला, यह सही नहीं लग रहा। अगर मैं कहूं कि वार करो, तो वार करो। अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई तो? आकाश ने अपनी चिंता व्यक्त की। जंगलान ने आकाश को अवाक होकर देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को थोड़ा अधिक आंक लिया होगा। आकाश की साधना के साथ अगर जंगलान पूरे दिन स्थिर खड़े रहे और उसे तलवार से वार करने दे, तो वह शायद एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तब अगर जंगलान डरे नहीं थे, तो उसे किस बात का डर था?
आकाश ने तलवार पकड़ी, जंगलान पर वार करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कोशिश करने के बाद उसने कहा, नहीं, यह काम नहीं करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह अब काम नहीं करेगा? जंगलान ने पूछा। मैं यह तलवार हिला नहीं पा रहा, आकाश ने धीरे से कहा। जंगलान किस तरह की तलवार का इस्तेमाल कर रहा था? यह इतनी भारी क्यों थी? क्या यह सचमुच आध्यात्मिक साधक के लिए बनी तलवार हो सकती थी? जंगलान ने आह भरी और थोड़ा ऊपर इशारा किया। इससे पहले कि आकाश समझ पाता कि क्या हुआ है, एक पेड़ से एक शाखा का एक हिस्सा गिर गया। इस शाखा का उपयोग करो। ओह, आकाश ने सिर हिलाया। उसने शाखा ली, ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी सांस रोकी, शाखा के माध्यम से अपनी शक्ति प्रवाहित की और जंगलान पर जोर से वार किया। बेशक आकाश की शक्ति लगभग नगण्य थी, आखिरकार वह कोई शारीरिक साधक नहीं था। लेकिन अगले दृश्य ने आकाश को अचंभित कर दिया। आकाश की शाखा जंगलान के शरीर के आर पार हो गई थी। आकाश चौंक गया, लेकिन होश में आने पर उसने महसूस किया कि शाखा पर कोई बल का फीडबैक नहीं था। उसने वास्तव में किसी चीज को नहीं मारा था। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने जंगलान की आकृति को धीरे धीरे धुंधला होते देखा और फिर गायब हो गया। जंगलान एक कदम दूर फिर से प्रकट हुए। हालांकि आकाश को पता नहीं था कि क्या हुआ है, यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगा। क्या यह एक चलने की तकनीक है? जंगलान हल्के से हंसे, फिर उनकी आकृति धुंध की तरह बिखर गई, आकाश के चारों ओर कई परछाइयां बन गई। वह न तो अपनी आंखों से पहचान सका और न ही अपनी दिव्य चेतना से उन पर ध्यान केंद्रित कर सका। थोड़ी देर बाद सारी दिव्य चेतना छितरा गई और जंगलान अपनी मूल जगह पर वापस आ गए, मानो वह कभी हिले ही न हो। आकाश पूरी तरह से सदमे में था। आकाश के अनुभवहीन रूप को देखकर जंगलान को काफी ताजगी महसूस हुई, लेकिन उनके चेहरे का भाव उदासीन बना रहा। अब तुम सीखना चाहते हो, है ना? आकाश ने खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक पाया। इस चलने की तकनीक को जल संचरण चाल कहा जाता है। यह मेरे जंग परिवार की एक परम तकनीक है, जिसे आमतौर पर बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। जल संचरण चाल आध्यात्मिक साधकों के लिए एक चलने की तकनीक है जो दिव्य चेतना का उपयोग शरीर को संचालित करने के लिए करती है, जिससे साधकों के हमलों से बचने के लिए तंग जगहों में भी तेज और फुर्तीला आवागमन संभव होता है। और इसके उन्नत चरणों में कोई व्यक्ति किसी की दृष्टि को भ्रमित करने और उनकी दिव्य चेतना को विचलित करने के लिए परछाइयां भी बना सकता है। आकाश ध्यान से सुन रहा था, फिर चिंता से कहा, लेकिन अगर आप मुझे सिखाते हैं तो क्या इसे इसका खुलासा नहीं माना जाएगा? क्या जंग परिवार आपको दंडित नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो चलिए इसे भूल जाते हैं। क्या तुम्हें यह तकनीक पसंद नहीं है? यह अच्छी है, लेकिन मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता, आकाश ने कुछ हद तक दुखी होकर कहा। जंगलान एक पल के लिए रुके और फिर हंस पड़े। चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें सिखाने की हिम्मत कर रहा हूं तो यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। वंश के वे पुराने रूढ़िवादी लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे बस कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए पैतृक हॉल में घुटने टेकने पड़ेंगे। जंगलान ने चुपचाप अपने मन में जोड़ा, बेशक वह ऐसी कोई बात जोर से नहीं कहेंगे जिससे उनकी स्थिति कम हो जाए। ओह ठीक है, आकाश ने सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन अगर मैंने इसे सीख लिया तो क्या आपका परिवार तकनीक को गुप्त रखने के लिए मुझे मार नहीं डालेगा? जंगलान ने फिर से आकाश के माथे पर थपथपाया। तुम्हारे छोटे सिर में क्या भरा है? तुम ऐसी बकवास बातें कैसे बोल सकते हो? हमारा जंग परिवार एक वैध कुलीन वंश है जिसके सख्त पारिवारिक रीति रिवाज है। हम हर मोड़ पर किसी को चुप कैसे करा सकते हैं? हालांकि जल संचरण चाल एक परम तकनीक है, इसे आगे बढ़ाने की पूरी तरह से मनाही नहीं है। मैं तुम्हें चुपके से सिखाऊंगा और तुम चुपके से सीखोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को पता चलता है तो बस कह देना कि यह मैंने ही सिखाया था और सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देना। जंगलान ने काफी बहादुरी से कहा, अगर यह कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है तो मैं इसे आप पर क्यों थोपूं? मैं बस कहूंगा कि यह एक दयालु चाचा थे जो गुजर रहे थे जिन्होंने मुझे सिखाया। क्या यह काम नहीं करेगा? आकाश ने धीरे से बोलते हुए आंख झपका कर पूछा। जंगलान ने भौहें चढ़ाई और कहा, जो तुम कह रहे हो उसमें कुछ समझदारी लगती है। अगर जंग परिवार आकाश के लिए चीजें मुश्किल नहीं करेगा तो उसे जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों आना चाहिए? अगर यह मामला उजागर हो गया और वंश के बुजुर्गों को पता चला तो कुछ महीनों के लिए बंद होना लगभग उसके लिए प्रथागत था। लेकिन आखिरकार जमीन पर टिके रहना और पैतृक हॉल में घुटने टेकना गर्व की बात नहीं थी। अगर इससे बचा जा सके तो और भी अच्छा। तो तुम्हें एक बहाने की जरूरत होगी, जंगलान ने कहा। मैं बस कहूंगा कि यह एक दयालु चाचा थे जो गुजर रहे थे जिन्होंने मुझे सिखाया। अगर वे नाम पूछते हैं तो मुझे पता नहीं। अगर वे पूछते हैं कि वह कैसे दिखते थे तो मैं बहुत पहले ही भूल चुका हूं, आकाश ने जवाब दिया। ठीक है, जब तक वह दयालु चाचा मैं नहीं हूं।
अपने मन में कोई चिंता बाकी न रखते हुए जंगलान ने कहा, मैं तुम्हें अभी जल संचरण चाल सिखाता हूँ, जब भी मौका मिले इसका अभ्यास करना। जल संचरण चाल विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए एक चलने की तकनीक है जो शरीर को चलाने के लिए दिव्य चेतना का उपयोग करती है, जिससे तंग जगहों में आगे बढ़ने या पीछे हटने की फुर्ती और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। चलने की तकनीक की कुंजी दिव्य चेतना का उपयोग करके आध्यात्मिक पत्थर को अत्यंत सटीकता के साथ नियंत्रित करना है, आध्यात्मिक शक्ति को संबंधित नाड़ियों तक निर्देशित करना है और फिर शरीर का मार्गदर्शन करना है। इस तरह तुम बस कुछ इंच के भीतर जल्दी से चल और हिल सकते हो और एक पल के भीतर अपने विरोधियों की तलवारों से बच सकते हो। जंगलान ने आकाश को चलने की तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यक बातें समझाई और फिर उसे एक नाड़ी चार्ट सौंपा। यह चार्ट जल संचरण चाल की विभिन्न गतिविधियों के लिए नाड़ियों में आध्यात्मिक पत्थर के परिसंचरण के अनुक्रमिक मार्ग और विशिष्ट मंत्र बिंदुओं को रिकॉर्ड करता है। इसे घर ले जाओ, सावधानी से अध्ययन करो और इसे दृढ़ता से याद कर लो। याद रखना कि बाद में इसे जला देना ताकि कोई निशान न बचे। नाड़ी चार्ट के पीछे एक साधारण शारीरिक शुद्धि तकनीक भी है। क्या यह एक मंत्र नहीं है? मुझे शारीरिक शुद्धि की भी आवश्यकता क्यों है? आकाश को अपनी शारीरिक साधना प्रतिभा पर कम भरोसा था। जंगलान ने आकाश की समझ को सुधारा। आध्यात्मिक साधक वे हैं जो हमले के लिए मंत्रों को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक पत्थर पर निर्भर करते हैं, न कि वे जो केवल आध्यात्मिक पत्थर की खेती करते हैं। शारीरिक शरीर और आध्यात्मिक पत्थर दोनों ही एक साधक के लिए मौलिक हैं। तुम दोनों में से किसी की कमी नहीं रख सकते। यहां तक कि मंत्रों के लिए भी वे शरीर से पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। बस इतना है कि आध्यात्मिक साधकों के लिए मंत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि शारीरिक साधना तुलना में वैकल्पिक लग सकती है। समझाने के बाद जंगलान ने आकाश को कुछ आश्वासन दिया। चिंता मत करो, जल संचरण चाल के साथ आने वाली शारीरिक शुद्धि तकनीक शरीर की मजबूती को मजबूत करने के बारे में नहीं है। यह एक शारीरिक शुद्धि विधि है जो अंगों को लचीला और शरीर को समन्वित बनाती है। चूंकि जल संचरण चाल शरीर को चलाने के लिए आध्यात्मिक पत्थर पर निर्भर करती है, अगर शरीर असंगठित है या पैर सख्त हैं, तो तुम तकनीक का ठीक से उपयोग करने से पहले ही आध्यात्मिक पत्थर के खींचने के कारण अपनी कंडराओं और हड्डियों को घायल कर सकते हो। जंगलान ने विस्तार से समझाया और आकाश ने ध्यान से सुना। थोड़ी देर बाद जंगलान सिखाना समाप्त कर चुके थे और फिर उन्होंने कहा, अब कोशिश करो यह देखने के लिए कि तुमने कितना समझा है। आकाश ने आध्यात्मिक पत्थर को संचालित किया, जल संचरण चाल के चार्ट पर दर्ज बारीकियों के अनुसार इसे संचालित किया और वास्तव में अधिक हल्के पैर और फुर्तीला महसूस किया। आकाश एक चक्र गुरु होने के नाते एक शक्तिशाली दिव्य चेतना के साथ और औसत चक्र गुरु से भी मजबूत, साथ ही दिव्य दृष्टि सूत्र की साधना के कारण दिव्य चेतना पर मजबूत नियंत्रण रखता था। इस प्रकार जल संचरण चाल में आध्यात्मिक पत्थर का परिसंचरण अबाधित था। तकनीक आकाश की कल्पना से सरल लग रही थी। आकाश ने जल संचरण चाल का उपयोग करके एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके दाहिने पैर ने आध्यात्मिक पत्थर को बहुत जल्दी से चलाया, जबकि उसका बायां पैर थोड़ा पीछे रह गया, जिसके परिणामस्वरूप वह फिसल गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अपना सिर उठाते हुए और अपने चेहरे से मिट्टी पोंछते हुए, उसके मुंह में अभी भी मिट्टी भरी हुई थी, आकाश बड़बड़ाया, यह इतना आसान नहीं लगता। जंगलान ने यह देखा और खुद से सोचा कि यह तो ऐसा ही होना चाहिए कि चक्रों को जल्दी सीखना एक बात थी, लेकिन मंत्रों के साथ ऐसा नहीं होगा। आकाश ने कई बार और कोशिश की, लेकिन अभी भी सफल नहीं हो पाया, या तो इसलिए कि उसके हाथों और पैरों में आध्यात्मिक पत्थर तालमेल से बाहर था और वह फिसल गया, या उसने अपना एक ही हाथ और पैर एक साथ चलाया और अपने कूल्हे के बल जमीन पर गिर गया। जंगलान ने धूल से सने आकाश को एक अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ देखा, अपने दिल में गुप्त रूप से खुश महसूस कर रहा था और खुद से सोचा, अब तुम्हें पता चला कि मंत्र सीखना आसान नहीं है। जंगलान का मुख्य अभ्यास अन्य चलने की तकनीकें थी और वह जल संचरण चाल में बहुत कुशल नहीं थे, मुख्य रूप से इसलिए कि जंग परिवार की परम तकनीकों में यह चलने की तकनीक उस प्रकार की थी जो न तो अपराध में और न ही रक्षा में उत्कृष्ट थी। आक्रामक रूप से तकनीक पर्याप्त तेज नहीं थी और रक्षात्मक रूप से आध्यात्मिक पत्थर को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था, इसलिए जंग परिवार में कई साधक नहीं थे जिन्होंने मुख्य रूप से जल संचरण चाल का अभ्यास किया। यही कारण था कि उन्होंने इसे चुपके से आकाश को सिखाने की हिम्मत की। अगर यह वंश की मुख्यधारा की चलने की तकनीकों में से एक होती, जैसे कि गिरते फूल चाल, जिसे परिवार में हर कोई सीखता था, तो जैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता, कोई भी चलने की तकनीक के मूल को पहचान लेता और इससे उसे बड़ी परेशानी होती। जल संचरण चाल एकदम सही थी। तकनीक खुद खराब नहीं थी और पर्याप्त रूप से लोकि थी। बहुत से लोगों ने इसे नहीं सीखा, इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं था और इसे चुपके से इस्तेमाल करना ठीक था। जल संचरण चाल के आधे दिन के अभ्यास के बाद आकाश एक बार फिर अपने कूल्हे के बल गिर पड़ा।
जंगलान ने आकाश को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और फिर कहा, ठीक है, तुम वापस जाओ और खुद ही अभ्यास करो। मंत्र और चक्र सीखना समान है, यह सब अभ्यास से ही आता है। अगर एक बार में काम नहीं करता है तो बस कुछ बार और अभ्यास करो और यह ठीक हो जाएगा। ओह, आकाश ने सिर हिलाया। जंगलान ने आकाश को भोजनालय में लौटा दिया, फिर उसे कुछ शब्दों में चेतावनी दी, उसे बताया कि वह किसी को न बताए कि यह वह था जिसने उसे तकनीक सिखाई थी। उसे चुपचाप खुद ही अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद जंगलान ने खुशी खुशी आकाश से कई घड़े शराब और कुछ पाउंड मांस को रिश्वत के रूप में स्वीकार किया, फिर संतुष्ट होकर चले गए। मीरा एक कपड़ा लाए, उसे पानी से गीला किया और जैसे ही उसने आकाश का चेहरा पोंछा, उसने कहा, न्यायाधीश जंग ने तुम्हें कुछ सिखाया? जंग चाचा ने मुझे बताने से मना किया है, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो तुम बस अच्छे से अभ्यास करो। जब तुम्हारे पास समय हो तो न्यायाधीश जंग को धन्यवाद देना मत भूलना, मीरा ने धीरे से कहा। हम आकाश ने सिर हिलाया। उसके बाद आकाश ने जल संचरण चाल का अभ्यास करने के दिन शुरू किए। आकाश ने आंगन में एक कोना ढूंढा और आध्यात्मिक पत्थर से अपने अंगों को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की, बस साधारण हरकतें कर रहा था। यह सबसे सरल हिस्सा था और जल संचरण चाल में बाद की सभी गतिविधियों की नींव थी। शुरुआत में अभ्यास असहज महसूस हुआ और संतुलन खोने पर वह गिर जाता था। हालांकि कई बार अभ्यास करने और अपने मांस की नाड़ियों के साथ आध्यात्मिक पत्थर के खिंचाव से परिचित होने के बाद उसकी हरकतें धीरे धीरे चिकनी हो गई। तो पिछवाड़े के कोने में कोई आकाश के पैरों को हल्के नीले आध्यात्मिक पत्थर से घिरा हुआ देख सकता था, जैसे पानी और धुंध जो अपने पैरों को हिलाए बिना भी आगे या पीछे जाने में सक्षम था। आकाश ने कई बार और कोशिश की और पाया कि यह भीषण सर्दी में बर्फ पर फिसलने जैसा मजेदार था। बाद में आकाश ने कई और जटिल चलने की तकनीकों की कोशिश की, जैसे सामने की कलाबाजियां, पीछे की कलाबाजियां, शीर्षासन और बैक हैंड स्प्रिंग, और आश्चर्यजनक रूप से वह कुछ बार और गिर पड़ा। आकाश ने कारणों का विश्लेषण किया और महसूस किया कि उसका अपना शरीर बहुत कमजोर था, उसकी हरकतों में ताकत और फुर्ती की कमी थी। आकाश ने शारीरिक शुद्धि क्षेत्र की तकनीकें निकाली जो जंगलान ने उसे दी थी। ये तकनीकें सरल थीं, जिनमें केवल बुनियादी हरकतें शामिल थीं। शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने वाली शारीरिक साधना तकनीकों के विपरीत ये तकनीकें शरीर के लचीलेपन और समन्वय की खेती करती थी। चित्रों में एक आकृति स्वाभाविक रूप से और हल्के से चलती हुई दिखाई गई थी, जो बहते पानी की तरह सुंदर थी। आकाश को एक ज्ञानोदय हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जल संचरण चाल कहा जाता था। आकाश ने फिर चित्रों में दर्शाई गई हरकतों का एक एक करके अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके अंगों में दर्द होता था और इतना दुखता था कि वह बिस्तर से नहीं उठ पाता था, लेकिन कुछ दिनों तक डटे रहने के बाद दर्द दूर हो गया और उसका परिसंचरण बेहतर हो गया। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी कमजोर थी, उसकी हर हरकत हल्की और तरल हो गई, पानी की तरह स्वाभाविक और सुंदर। यह महसूस करते हुए कि समय सही था, आकाश ने आधिकारिक तौर पर जल संचरण चाल की अधिक कठिन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया।